बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ का आगाज़ हो गया। पहले मैच में अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को शिकस्त दी 6 विकेटों से और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि 10 सालों के अंदर जो है अफगानिस्तान ने पहली कामयाबी T20 में पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की। पाकिस्तान की नौजवान खिलाड़ियों पर मुश्तमिल टीम इस वक्त अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में मुकाबला करती दिखाई दे रही है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान में दीगर खेलों के हवाले से तो इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा अगर हम अपने पाकिस्तान में और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से बात कर लें तो जिस तरह मौके दिए गए हैं पाकिस्तान खिलाड़ियों को तो ये खुशाइंद है, लेकिन किस्मत की देवी शायद पाकिस्तान पे मेहरबान होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। पहले मैच में शिकस्त हुई, शारजा की विकेटों पर पाकिस्तान पहली दफ़ा 10 विकेटों से शिकस्त खाने में कामयाब हुआ। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद हैं हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और विनर्स टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं ट्रेसी एन मेसी, समारिटन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, वो बाकायदा तौर पर हमारे साथ यहाँ पर चेयरमैन है, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उसके साथ ट्राई पैना हमारे साथ मौजूद हैं जो अंडर 19-16 की प्लेयर हैं और अनकरीबी जो उन्होंने रिसेंटली जो है टेनिस का आगाज़ किया। तो सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें जी, सबसे पहले तो ये मतलब बड़ी पॉजिटिव बात रही कि पाकिस्तान ने अपने 4 खिलाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया जिसमें साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान और एहसानुल्लाह। और ये वो खिलाड़ी थे जिन्होंने PSL 8 सीज़न में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने बिल्कुल सही किया, उनको पॉजिटिव रिस्पांस किया कि उनको यहाँ पे मौका दिया और वो खेलने गए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कल के मैच में विकेट का भी किरदार था। फिर ये कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है, जैसा कि हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अफ़गानिस्तान की टीम जो है दुनिया क्रिकेट की बड़ी बड़ी टीमों को बाकायदा उसके साथ फ़ाइट करती है, उसके बड़े मुकाबले होते हैं। ये और बात है कि उनकी परसेंटेज ज़ाहिर है जीत की वो नहीं है और उनकी अपोनेंट टीमें जो हैं उनके खिलाफ जीतती रही हैं और मतलब जो फिनिशिंग होती है वो मतलब इससे पहले वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन चूँकि पाकिस्तान की टीम निस्बतन नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल थी, गो कि ये कॉम्बिनेशन था, इसमें हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर भी शामिल थे। लेकिन कल मुझे लगता है कि हमारी टीम जिस तरह से क्लैप्स हुई है उसमें... अच्छा, क्लैप्स की बात कर रहे हैं आप रियाज साहब, तो कल मैंने जब हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही थी प्रोग्राम के दौरान तो मैंने कहा था कि स्पिनर्स जो है अफगानिस्तान टीम के काफ़ी अच्छे हैं और शायद वो अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान को स्पिनर से गिरफ्त करने में कामयाब हो जाए। और कल यही कुछ हुआ, हमने देखा है जिस तरह नबी ने बॉलिंग की, राशिद खान ने बॉलिंग की और उन्होंने उस अपने जाल में जो है पाकिस्तानी बैटर्स को फंसा के रखा। तो क्या कहेंगे कल के क्योंकि स्पिनर्स के हवाले से? देखें शहजादा, पहली बात तो यह है कि जब 2 टीमें मैदान में उतरती हैं तो कोई एक टीम जो है उस हारना होता है और एक टीम को जीतना होता है। और ये बात बिल्कुल सही है, जैसा कि आपने ख़ुद कहा कि मतलब कल जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रोग्राम में यही मतलब बात थी कि उनका जो स्पिनर्स का मतलब कॉम्बिनेशन है, स्पिन अटैक जो है वो हमसे मतलब ये कि हमारा भी अच्छा है नो डाउट, लेकिन हमारे जो बैट्समैन थे वो ट्रैप हो गए उनकी बॉलिंग पे। और मैं ये समझता हूँ कि हमारे इब्तदाई बैट्समैन, चाहे वो साइम अयूब कह लें, आप तैयब ताहिर कह लें, आज़म खान कह लें, ये ऐसी गेंदों पे आउट हुए हैं जिस पर ये स्ट्रोक खेल सकते थे बाहर निकल के। देखिए शुरू में अच्छा, आपने साइम अयूब की बात की है। साइम अयूब को जिस तरह बोल्ड किया गया, क्या उस पर रिसर्च कर आए हुए थे अफगानिस्तान के बॉलर कि उन्होंने उसी बॉल पर कराई जिस पे वो उनका स्ट्रॉन्ग एरिया है, लेकिन उसी बॉल पर वो आउट भी हुए कल? देखें जो जिस तरह से उन्होंने मतलब हेलीकॉप्टर शॉट वो खेलना चाह रहे थे, देखें इस तरह कभी भी नहीं होता कि जब अर्ली मतलब एक स्टेज है इनिंग का तो उस वक्त इस तरह के स्ट्रोक उस गेंद को वो छोड़ भी सकते थे और इस तरह से मतलब उन्हें नहीं जाना चाहिए था। इसलिए कि देखें उनका मतलब डेब्यू हुआ था, फर्स्ट टाइम वो टीम के साथ खेल रहे थे, तो थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था। हाँ, अगर वो 50 रन बना लेते तो वो इस स्ट्रोक की तरफ जाते। इसलिए कि देखें अभी इब्तदाई स्टेज था और हमारे तमाम मतलब कि प्लेयर्स, ख़ास तौर से हमारे बैट्समैन जिनको पहली मरतबा हमने चांस दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, T20 में ज़ाहिर है इन्होंने डेब्यू किया था, तो इनको थोड़ा सा मतलब संजीदगी से सीरियस होकर खेलना चाहिए था। और जिन गेंदों पे ये आउट हुए तो मैं ये समझता हूँ कतई तौर पर स्ट्रोक खेलने काबिल नहीं थी। लेकिन ज़्यादातर मैं यहाँ एक बात और कहूँगा, देखें
ये जो प्लेयर्स जिनका डेब्यू हुआ था, उनको फर्स्ट टाइम मौका मिला था, गो के उन्होंने रन्स बनाने की कोशिश की, जैसे साइम अयूब ने 17 रन बनाए, ताहिर तैयब ने 16 रन बनाए, लेकिन जो टीम की सिचुएशन थी वो उसके हिसाब से नहीं खेल सके। T20 में वेरिएशन होती है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जो है चेंज होती हैं, तो उसके हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना होता है। बिल्कुल एडजस्ट करना होता है। लिहाजा साहब इस पे मजीद भी बात करेंगे मैच के हवाले से। ट्रेसी साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेसी साहबा, क्या कहेंगे, एक वेलफेयर को चलाना और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स को भी थोड़ा देखना और फिर एक वालिदैन के तौर पर बच्चों को भी सपोर्ट करना कितना अहम चीज़ होती है, खासकर खुदावन के बाबर के नाम से। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि बच्चों को भी देखना, स्पोर्ट्स को भी देखना और वेलफेयर को भी देखना, तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब है। बट मैं नहीं समझती कि एक औरत के लिए इतना मुश्किल हो सकता है ये, क्योंकि अगर एक औरत चाहे तो वो सब चीज़ों को, चाहे वो वर्किंग हो, हाउसवाइफ हो, हर चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर चल सकती है लाइफ में। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। टाइम निकालना पड़ता है, अपनी थोड़ी सी प्रायोरिटीज़ को कम करना पड़ता है। अब बीइंग अ मदर मैं घर भी संभालती हूँ, मैं अपना ऑफिस वर्क भी देखती हूँ, एंड उसके अलावा बेसिकली मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है। तो इन द मॉर्निंग मैं स्कूल भी जाती हूँ और सारी चीज़ों को आप साथ लेके चल रही हैं। बिल्कुल, मैं इन सब चीज़ों को बैलेंस में लेकर चल रही हूँ। बिल्कुल बैलेंस लेके चलना भी चाहिए यकीनन। जिस तरह आप एक वेलफेयर का काम कर रही हैं, तो रमज़ानों में हम देखते हैं कि इस वेलफेयर में हम देखते हैं जो वेलफेयर चला रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? हाँ, इस हवाले से ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल रमज़ानों में हम थोड़ा सा इस चीज़ को फोकस करते हैं कि ज़रूरतमंदों तक राशन फराहम किया जाए, या जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं उन्हें प्रोवाइड की जाएं। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मेरी थिंकिंग थोड़ी सी इसमें डिफरेंट है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम रमज़ानों में ज़रूरतमंदों का ख्याल करते हैं, लेकिन ये ख्याल हम सारा साल क्यों नहीं करते? ये ख्याल हमें इनका सारा साल करना चाहिए ना, क्योंकि देखिए ज़रूरत किसी की ख़त्म नहीं होती, भूख किसी की ख़त्म नहीं होती। तो मतलब पर्सनली अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो मैं ये समझती हूँ कि हमें सारा साल ज़रूरतमंदों का ख्याल रखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक महीना या एक दिन के लिए, बल्कि हर दिन हर रोज़ मैं ये कहती हूँ कि ऐसे बतेरे लोग हैं, हमें नहीं पता होता हमारे पड़ोस में कि पता नहीं हमारे पड़ोसी ने खाया भी है या नहीं। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और रिस्पॉन्सिबल नेबर्स, हमें ये बात सोचनी चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी मुल्क की तरफ, अपनी कौम की तरफ, ये हर फ़र्द का मैं समझती हूँ कि फ़र्ज़ है हमारा कि हम बेहतरी के लिए आप तो मेरे ख्याल से जो अभी हालिया जो सैलाब आए थे उसमें भी मेरे ख्याल से आप इंटीरियर सिंध गई थी और वहाँ पे आपने वेलफेयर का काम किया। जी बिल्कुल, हमने ये कंबर शदाद कोट की तरफ हमने काम किया था, जिसमें हमने 100 हिंदू फैमिलीज़ थी जिनको हमने राशन, कपड़े और ये दीगर चीज़ें हमने प्रोवाइड करवाई थी वहाँ पे बिल्कुल वेलफेयर के थ्रू। फपीना हमारे साथ मौजूद है। बेटा, अभी आपने कैरियर आगाज़ किया, अंडर 16 में आप टेनिस खेल रही हो, तो टेनिस की तरफ आपका रुझान किस तरह आया? किस खिलाड़ी से जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर हो? जैसे कि आप जानते हैं कि यंग एज में स्पोर्ट्स खेलना एक बहुत अच्छी बात होती है, इससे फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत अच्छे से रहती है। तो मैं इस चीज़ से बहुत इंस्पायर हुई थी कि फ़िज़िकल हेल्थ को लेकर कि अगर हम टेनिस या किसी और भी स्पोर्ट्स को खेलेंगे तो फ़िज़िकल हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन रहती है। अच्छा, टेनिस की तरफ क्यों आना हुआ? किसी को अपना आइडियल समझती हो टेनिस में? टेनिस में किसी को आइडियल तो नहीं समझा, लेकिन एक बैडमिंटन प्लेयर थी, तो उसके बावजूद मैंने सोचा कि क्यों ना टेनिस को ट्राई किया जाए और उससे उसको खेल कर उसका मज़ा लिया जाए। अच्छा, टेनिस की तरफ बैडमिंटन खेलती थी जब आप, तो बैडमिंटन में किस खिलाड़ी से मुतासिर थी? स्कूल लेवल पर खेलती थी, तो वहाँ से स्कूल के बाद कॉलेजेस में खेला, फिर टीम्स बाहर जाती थी तो उनके साथ बैडमिंटन। अच्छा, अभी आप यूनियन क्लब पर ट्रेनिंग करती हैं अंडर 16 की, तो अभी रिसेंटली बहुत से टूर्नामेंट्स कराची के अंदर हमने देखे कि बहुत ज़्यादा होते हैं टेनिस के, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें टेनिस में, तो टेनिस में मुख्तलिफ तर्ज के बीच टेनिस भी जो है इस वक्त जो है खेली जा रही है। उसके अलावा बहुत से टेनिस के मुकाबले भी मुनक्किद हो रहे हैं। तो अब क्या एम लेकर आप खेलने जा रही हैं कि पाकिस्तान के लिए या नेशनल सतह पर जो है अपना नाम रोशन करेंगी? जी बिल्कुल, इसी सोचकर साथ मैंने टेनिस खेलना शुरू किया था कि हम एक अच्छे पाकिस्तानी हैं, तो हमें पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी अच्छे
बिल्कुल पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करना चाहिए। रियाज साहब, कल के मैच पे बात हो रही है, तो कल के मैच के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें तो कप्तान शादाब ने टॉस जीता, बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने एक कम तर स्कोर शायद अफगानिस्तान के खिलाफ स्कोर किया और 10 साल में हमने देखा कि पहली दफ़ा जो है अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान से T20 मैच जीतने में कामयाब हुई। क्या कमज़ोरियाँ, एक साथ हमने 4 खिलाड़ियों को डेब्यू करवाया, ये हमारी कमज़ोरी थी, या फिर जो सीनियर्स खिलाड़ी हमारी टीम में शामिल नहीं हुए शायद उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ा? शहजादा नहीं, मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारे जो डेब्यू मतलब जिन प्लेयर्स ने किया था उनको थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, इसलिए कि देखें आपने ख़ुद भी देखा कि जिन गेंदों पे वो आउट हुए हैं वो कतई तौर पर मतलब अपनी गलती से आउट हुए हैं, मतलब गेंदें ऐसी नहीं थी गो के मतलब एक उन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की जिसमें अफगान बॉलर जो हैं कामयाब रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ देखिए किसी भी एक मैच के रिज़ल्ट से आप ये तासुर कायम नहीं कर सकते कि हमारे डेब्यू करने वाले प्लेयर्स की परफॉर्मेंस ख़राब है। मैं हमेशा इस बात का ज़ाती तौर पर हामी हूँ कि जब आपने नए प्लेयर्स को चांस दिया है तो अब आप तीनों मैचेस उनको खिलाएं और मतलब उनकी पूरी परफॉर्मेंस आपके सामने निकल के आए, ताकि आइंदा उनको भी कोई ये ना रहे बात कि जी हमें मौके नहीं दिए गए, या जो मतलब क्रिटिक्स हैं जो नाकिदीन हैं वो भी ये ना कहें कि जी इनको आपने पूरे मौके नहीं दिए। देखिए किसी भी एक मैच के परफॉर्मेंस से आप किसी की पूरी परफॉर्मेंस का मतलब ये कि उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात राशिद लतीफ़ की जो साबिक कप्तान और क्रिकेटर हैं जो उन्होंने ये बात कही थी कि जी आपने जो है रेस्ट इन पीस, मतलब ये जो नए खिलाड़ियों को आपने लिया है और पुराने खिलाड़ियों को सबको बाहर कर दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ देखें अगर आप ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें, इंग्लैंड को देखें, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका, ये वो टीमें हैं जो बाईलैटरल सीरीज़ के दौरान अपने अच्छी परफॉर्मेंस जो पेश करते हैं खिलाड़ी उनको बैठा देती हैं। वहाँ पे ये कोई अचंभे की बात नहीं होती, वो एक रूटीन मैटर होता है। बैक टू बैक वो अपने नए खिलाड़ियों को चांस भी देते रहते हैं और पुराने खिलाड़ियों को इवन कप्तान को भी बैठा देते हैं। आपने देखा कि जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई थी तो उन्होंने अपने मतलब कप्तान उनका नहीं खेला था या सीनियर खिलाड़ी वो बैठा देते हैं, वहाँ नॉर्मल ऐसी बात होती है। तो मैं ये समझता हूँ एक तो हमें बिल्कुल इस हार से परेशान नहीं होना चाहिए। देखें ये तो मतलब कोई एक टीम जीतती है हारती है, किसी में आपकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें 3 मैचेस जब हो जाए ना उसके बाद फिर हमें पूरी राय कायम करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे ये लगता है कि हमारे जो नए प्लेयर्स थे उन पर थोड़ा सा प्रेशर था उस मैच का। रियासत प्रेशर की बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ हम खेल रहे थे, एज ए सीनियर इफ्तिखार अहमद को टीम में ज़रूर शामिल करना चाहिए था शादाब को। आप समझते हैं कि एज ए सीनियर अगर इफ्तिखार खेलते तो शायद बेनिफिट थोड़ा सा होता, क्योंकि हमने अगर मिडिल ऑर्डर पर देखा तो आज़म खान पे ज़्यादा भरोसा करते नज़र आ रहे थे कि शायद आज़म खान बड़ा रन करते दिखाई दे। पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, लेकिन कल वो फ्लॉप होते दिखाई दिए। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि हमें मतलब सिर्फ एक मैच से ये अंदाज़ा नहीं कर लेना चाहिए या किसी के ख़िलाफ़ तो ये तासुर कायम नहीं कर लेना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस ख़राब थी। आपको याद होगा कल जब हमारी बात हो रही थी तो मैंने यही बात कही थी कि मतलब अफगानिस्तान की टीम जो है उसकी परफॉर्मेंस बड़ी बड़ी टीमों के ख़िलाफ़ आउटस्टैंडिंग रही है और वो टीमों को फंसा लेते हैं। इवन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनके मैचेस हुए थे इसी शारजा में और दुबई में, आपने देखा कि उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। वो तो नसीम शाह अगर आखिरी ओवर में 2 छक्के नहीं लगाते तो हम वहाँ भी हार गए थे। देखें अफगानिस्तान की जो टीम है ये ब्लैक हॉर्स है और ये किसी भी वक्त किसी भी टीम के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देती रही है। इवन आप ये देखें दुनिया क्रिकेट की जो बड़ी टीमें हैं उनके खिलाफ भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये और बात है कि वो फिनिशिंग नहीं कर पाए, लेकिन देखें आखिर इतने साल से वो खेल रहे हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस में, उनके एक्सपोजर में, उनकी एक्सपर्टीज़ में बड़ा इजाफा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन आपको कल के मैच में नज़र आया। तो देखें बड़ी बड़ी टीमें आप रिकॉर्ड है कि वो भी कम रन्स पे मतलब आउट हो जाती हैं। और ये कहने का मतलब कतई ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस को डिफेंड कर रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। हमें बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी कल के मैच के हवाले से मज़ीद भी बात कर लेते हैं। कल के मैच के हवाले से रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, कल हमने देखा कि जो पाकिस्तान सुपर लीग 8 के अंदर सबसे अच्छे बॉलर एहसानुल्लाह
जिनको कल डेब्यू भी कराया गया और जिस तरह उन्होंने पहले ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल की, अपनी सिलेक्शन को सही साबित किया, कैसा देखते हैं एहसान उल्लाह के कैरियर को मज़ीद? देखें, एहसान उल्लाह तो एक ऐसे बॉलर के तौर पे सामने आए हैं कि दुनिया भर के जो बड़े बड़े मतलब माहिरीन क्रिकेट के माहिरीन हैं। कल ही आज मैं पढ़ रहा था किसी में, तो नासिर हुसैन हैं और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के फॉर्मर कप्तान हैं, उन्होंने तारीफ़ की और दूसरे क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी तारीफ़ की है। तो एहसान उल्लाह ने, आप ये देखें कि डेब्यू में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, तो इनको अब एतमाद देने की ज़रूरत है। जिस तरह से मतलब अब ये सीरीज़ मिलेंगी, मैं ये समझता हूँ कि वो अपने हम असर दूसरे जो बॉलर्स हैं शायद उनको वो पीछे छोड़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सिलेक्शन कमेटी है और जो उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, जो लोग उनसे वाबस्ता हैं, अब उनको कोशिश ये करनी होगी कि इनको ये किस फॉर्मेट में एडजस्ट करते हैं। और एक तो ये बात होगी, दूसरा ये कि जिस तरह से ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको किसी भी सीरीज़ में इतनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया जाए कि ये अनफिट हो जाएँ। जैसे शाहीन शाह अफरीदी कई महीने तक अनफिट रहे, इसलिए कि उन पर इतना बोझ डाला गया कि T20 भी, शाहनवाज धानी अनफिट रहे। शाहनवाज धानी अनफिट रहे। शाहनवाज धानी के साथ तो बेचारे के साथ ये सलूक हुआ कि जब उसने मतलब एडिशन 6 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, तो उसके बाद उसको जो है अच्छा, सेम सिचुएशन जो है शाहनवाज धानी ने जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग 6 में परफॉर्मेंस दी थी, टीम का हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन इस दफ़ा सिलेक्शन कमेटी ने जिस तरह एहसान उल्लाह को टीम में लाकर सेलेक्ट किया, उसे मौके दिए, तो उन्होंने परफॉर्म किया। वक्त पे मौके देने की ज़रूरत होती है रियाज साहब। देखिए, बिल्कुल यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम विद यू। होना भी यही चाहिए कि जब आप मतलब ये कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी इवेंट में और ख़ासतौर से लीग वगैरह में अगर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, तो आपको उसी वक्त तो इत्मीनान देना होता है। जब कोई खिलाड़ी या कोई भी किसी भी शोबे में अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो फ़ौरन आपको उसको जो है मतलब मौका देना चाहिए, ताकि उसके एतमाद में इजाफा हो। और वो एतमाद में इजाफा ना सिर्फ उस खिलाड़ी के लिए फ़ायदेमंद होगा, बल्कि आपके मुल्क के लिए भी होगा। अब जैसे धानी था, उसको आपने मतलब ये कि फ़ौरन जो बायलैटरल सीरीज़ हुई या जो मौके मिलने चाहिए थे नहीं मिले, उसके बाद आपने देखा कि उसका कॉन्फिडेंस जो था शेक हो गया, और उस कॉन्फिडेंस शेक होने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में वो रिदम नहीं रहा जो कि होना चाहिए था। अब आपने एहसान उल्लाह की बात की, या और भी हमारे जो डेब्यू जिन्होंने किया, ज़मान खान ने भी अच्छी गेंद करने की कोशिश की। लेकिन देखें, जब इतना कम टारगेट होता है तो बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो इतने कम टारगेट में आपको मतलब कोई रिजल्ट लेके दें। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि हमारे बॉलर्स ने कोशिश की, मेहनत की, और 4 विकेटें। कल की अहम चीज़ रियाज साहब एक ये थी कि जब हम पाकिस्तान सुपर लीग खेला करते थे, तो उस वक्त जो बाउंड्रीज एरिया थे वो 65 हुआ करते थे, लेकिन कल जहाँ मैचेस हो रहे थे वो 75 के एरियाज कार्ड पे मैचेस हो रहे थे, तो वहाँ थोड़ा सा डिफरेंट इस चीज़ का भी नज़र आया। जी बिल्कुल, देखें, होना भी यही चाहिए कि हमें जो है ना बड़ी बाउंड्रीज़ में खेलना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, और हम जो लीग कराएं या हमारे जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो बड़ी बाउंड्रीज़ पे, जब आप बड़ी बाउंड्रीज़ पे खेलेंगे, इसलिए कि देखें ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में वहाँ बड़ी बाउंड्रीज़ होती हैं, तो आपको लिए बड़ी मतलब ताकत लगाने की ज़रूरत होती है अपने बाजुओं के ज़रिए कि आप मतलब अगर स्ट्रोक खेलें तो आप इंश्योर हों कि वो बाउंड्री के बाहर गिरेगा। कल आप ये देखें कि हमारे जो बैट्समैन थे वो चौका भी नहीं लगा सके, और बहुत मेरे ख्याल से शाज़ो नाजरी मेरे ख्याल से कुछ चौके लगे, छक्का तो मेरे ख्याल से एक आधी कोई लगा होगा। हाँ, उन्होंने अफगानिस्तान की टीम ने, साइम अयूब ने किया। तो मैं ये समझता हूँ कि एहसान उल्लाह ने छक्का लगाया। हमने जो कल बड़ी गलती की ना, वो हमने गलती की, देखें शुरू के 5 या 6 ओवर्स और आखिर के 5-6 ओवर्स इस बात को मतलब तयन करते हैं कि आप कहाँ पे खड़े हैं। अगर आप शुरू में थोड़ा सा मतलब ये कि एक आध स्ट्रोक बाहर निकल के खेलते हैं ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है और वो बढ़ जाता। लेकिन शुरू से आप बैकफुट पे खेले, डर डर के खेले, तो एक जो देखें ये तो नर्व्स का खेल होता है। T20 में इतनी जल्दी मतलब कंडीशंस, हालात चेंज होते हैं कि आपको उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और यही मतलब T20 की खूबसूरती, और यहीं से उस प्लेयर का पता चलता है कि वो अपने आप को कितनी जल्दी एडजस्ट करता है। मैं ये समझता हूँ कि साइम अयूब, जैसे कि हम पहले जिक्र करते रहते हैं कि इनमें ये क्वालिटी थी कि ये बॉलर्स की उंगलियों को और हाथ को देख के अपने मतलब फुटवर्क को एडजस्ट करते थे, और उसी तरह से मेंटली प्रिपेयर होते थे कि स्ट्रोक हमने किस तरफ खेलना है, और खेलने में कामयाब होते थे। लेकिन कल जिन स्ट्रोक्स पे हमारे खिलाड़ी आउट हुए, वो इंतखाब उन्होंने गलत किया। बिल्कुल इंतखाब गलत किया, इसमें मजीद भी बात करेंगे। ट्रेसी एंड मेसी से बात कर लेते हैं। एक वालिदैन की हैसियत से यकीनन बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले जाना कितना अहम ज़रूरत बन गई है आज के दौर में। बिल्कुल, ये एक बड़ी अहम ज़रूरत है कि बच्चों को स्पोर्ट्स में आगे होना चाहिए, बिकॉज़ स्पोर्ट्स देखें, स्पोर्ट्स से आप फिज़िकली एक्टिव रहते हैं,
और चूंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, अब आपके सामने है कि बच्चे हर वक्त आईपैड, मोबाइल, यही चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे होते हैं ना, घर पर लेटे हुए हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल से या लैपटॉप पे या आईपैड पे बच्चे वीडियोस, कार्टून्स देख रहे हैं, तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की इसमें कोई नहीं हो रही है। अच्छा, अपनी बेटी को भी इनकरेज करने का मेरा यही मकसद था ताकि इसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ें। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से बच्चे हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। जिस तरीके से अब मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो हम तो ज़्यादातर, जब मोबाइल का दौर नहीं था एंड मीडिया इतना एडवांस नहीं था उस वक्त, तो मुझे याद है कि हम फिज़िकल गेम्स पर ज़्यादा फोकस किया करते थे। एंड चूँकि मैं खुद भी स्कूल लेवल पर बैडमिंटन में चैम्पियन रह चुकी हूँ, तो इस वजह से भी कि मैं इन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकती हूँ ना कि स्पोर्ट्स बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। आप एक अच्छी हेल्थ के लिए, ग्रोन अप होने के लिए स्पोर्ट्स आपको बहुत हेल्प देता है, उसमें बच्चों के लिए बहुत हेल्प देता है। टाइप अपनी क्या कहेंगी आप, जिस तरह आप प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके कोच के हैसियत से बाद आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, मज़ीद और कौन कौन से जो है ट्रेनर आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं इबाद के अलावा, या इबाद ही आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं? नहीं, बस इबाद साहब ही हमें ट्रेनिंग देते हैं टेनिस के हवाले से, और क्योंकि वो बहुत अच्छे कोच हैं, वो बहुत अच्छी गाइडलाइंस देते हैं, तो वो बहुत अच्छा सिखाते हैं कि टेनिस किस तरीके से खेलना चाहिए और कितना उसको रैकेट को कितने अच्छे तरीके से पकड़ना है, वो सब उन्होंने ही मुझे सिखाया है। अच्छा, सिखाया। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पबीना, बड़ी ज़बरदस्त जो है इस वक्त हम देखें तो कराची में जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं टेनिस के टूर्नामेंट, खालिद रहमानी साहब कर रहे होते हैं, जो कराची टेनिस एसोसिएशन के सदर हैं। क्या कहेंगी खालिद रहमानी के हवाले से कि कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं कराची में टेनिस के लिए? जी बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही होना चाहिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए लड़कियों के लिए और लड़कों के दोनों के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से ऐसे इवेंट्स, ऐसे प्रोग्राम्स, ऐसी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ताकि वो इन चीज़ों में आगे बढ़ें और अच्छी फील्ड हासिल कर सकें। बिल्कुल अच्छी फील्ड में हासिल कर सके। ट्रेसी एंड मेसी साहिबा, ये बताएं कि जिस तरह खालिद रहमानी की बात हो रही है, आप भी उनके साथ मुंसलिक रही हैं, उनके इवेंट्स में भी अक्सर आप जाती रही हैं, कैसा देखा है आपने उनको कि कराची के अंदर जिस किस्म के वो टूर्नामेंट करवा रहे होते हैं और सिंध लेवल पर भी वो टूर्नामेंट करवा रहे होते हैं, तो नौजवान खिलाड़ियों को ग्रूम करने का एक मौका वो ज़रूर फराहम कर रहे होते हैं, अच्छे कोचेज़ उनके पास ज़रूर हायर किए हुए हैं। अगर ऐसे ही 3 से 4 लोग आ जाएँ तो टेनिस मज़ीद और ऊपर की तरफ चली जाएगी हमारी। जी बिल्कुल, रहमानी साहब एक बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। लोगों, बच्चों के लिए ख़ासकर ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं तो कहती हूँ कि बल्कि ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स में, और ये बहुत अच्छा, उनके इवेंट्स बड़े अच्छे होते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, काफ़ी मतलब वो काम कर रहे हैं इसमें। और अक्सर मैंने उनको देखा है कि जो उनके इवेंट्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त उनके इवेंट्स होते हैं, बड़ी मेहनत वो करते हैं बच्चों पर, और आगे लाने के लिए जिन बच्चों में देखें ना एबिलिटी होती है उन बच्चों को आगे आना चाहिए। अच्छा, जब मैं चूँकि जब मैं अपनी बेटी के लिए ये चीज़ें देख रही थी तो मुझे स्पोर्ट्स में लड़कियों के लिए कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिली नहीं मुझे, तो मैं ये समझती हूँ कि बल्कि लड़कियों के लिए और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनानी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट्स कायम करने चाहिए जहाँ बच्चियाँ आएँ जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं और वो बासानी इसको खेल सकें, इसको एज अ करियर अडॉप्ट कर सकें। अच्छा, करियर अडॉप्ट करने की आप बात कर रही हैं, तो वालिदैन ख़ासकर लेडीज़ को जो है बहुत कम जो है किसी भी स्पोर्ट्स के शोबे में जाने के लिए शायद ना पसंद करती हूँ, लेकिन एज ए वालिदैन क्या समझती हैं कि लेडीज़ को जो है स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, आजकल आपको लड़कियां किस फील्ड में नज़र नहीं आ रही हैं, आप देखें हर फील्ड में तो आजकल आपको फीमेल्स जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम करती हुई दिख रही हैं, फिर चाहे वो पायलट हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी और फील्ड में हो, तो मतलब औरतें तो हर जगह काम कर रही हैं, तो स्पोर्ट्स में क्यों नहीं, स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल स्पोर्ट्स में आना चाहिए। रियाज साहब, हम देखते हैं कि पाकिस्तान भर के अंदर अब जितने भी गेम्स होते हैं उसमें ख़वातीन की तादाद अब स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जिस तरह टेनिस की बात हो रही है, हमारे साथ टेनिस प्लेयर बैठी हैं, आर्चरी की बात करें तो बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो इस वक्त ख़वातीन की बहुत ज़्यादा निकल कर सामने आ रही हैं। उसके अलावा फुटसॉल बड़ा ज़बरदस्त खेला जा रहा है और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा शायद पसंदीदा खेल इस वक्त तस्वर किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से ट्रेसी एंड मेसी साहिबा ने मतलब एक बाकायदा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इसमें डिटेल में बात की, देखिए मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट कि हमारी ख़वातीन जो हैं उनमें ख़ुद इतनी एपिबिलिटी है, उनमें बिल्कुल मतलब आने का जज्बा भी है और वो ये शऊर भी रखती हैं कि उनको हेल्थी एक्टिविटीज़ की तरफ आना चाहिए और वो आ रही हैं। लेकिन बदकिस्मती से जहाँ हमारे मुल्क में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ
कल्चर हमारा ऐसा है कि हमारी ख़वातीन के लिए वो मौक़े नहीं है जो होने चाहिए। आप ये देखें कि हमारे बड़े बड़े शहर हैं और जो हमारे दूर दराज शहर हैं उसकी तो खैर आप बात ही नहीं करें, वहाँ तो वो फैसिलिटीज़ हैं ही नहीं। लेकिन जो बड़े शहर हैं उसमें भी ये फैसिलिटीज़ ख़वातीन के लिए बहुत ही कम है, इसलिए कि ख़वातीन जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनको मर्दों की निस्बत ज़्यादा मतलब मुश्किलात का और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जो यहाँ के मामलात और हालात हैं। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमारी मतलब कि तमाम सूबाई हुकूमतें, हमारी कौमी हुकूमत भी खेल की तरक्की और तरवीज के लिए काम कर रही है और उनकी कोशिश होती है कि इस मतलब इसकी तरक्की हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची जैसे, लाहौर जैसे बड़े शहरों में इंडोर स्टेडियम होने चाहिए, और एक नहीं हर इलाके में कम से कम एक इंडोर स्टेडियम हो जहाँ हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ जो हैं वो आसानी के साथ जा सकें और अपनी हेल्थी एक्टिविटीज़ के मतलब ये कि उसमें शामिल हो सकें। देखें, अच्छा, हेल्दी एक्टिविटीज़ की बात हो रही, थोड़ी सी खालिद रहमानी के हवाले से बात कर लें। जिस तरह वो इवेंट्स करवाते हैं कराची के अंदर और सिंध के अंदर, कैसा देखते हैं उनको? क्योंकि टेनिस को शायद परवान चढ़ाने के लिए उनका बड़ा किरदार है, लेकिन टेनिस प्लेयर जो है निकल कर सामने नहीं आ रहे। 4 से 5 प्लेयर ऐसे हैं जो अब तक शायद 18 में और 16 में जो लड़के हैं वो निकल कर सामने हैं। लेडीज़ जिस तरह ख़ुद कह रही हैं ट्रेसी एन मैसी के, लेडीज़ का ना आना एक सवालिया निशान है, क्योंकि इवेंट्स बहुत होते हैं। देखें, जहाँ तक टेनिस की बात है, देखें बैडमिंटन तो आपकी कुछ खिलाड़ी ऐसी हैं जो मतलब इंटरनेशनल नहीं लेकिन माहौर की अगर बात कर लें तो इस माहौर की बात कर लें, फिर आपकी पलवशा बशीर उन्होंने मतलब ये कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और माहौर तो ज़ाहिर है ओलंपिक में भी गई थी। लेकिन टेनिस में हमारी कोई ऐसी ख़वातीन, नतालिया भी आई हैं लेकिन वो अपकमिंग हैं, और ज़ाहिर है कि टेनिस का असल में आप ये देखें कि दुनिया में टेनिस जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है, और उसमें ख़वातीन ख़ासकर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो ख़वातीन हैं, रशिया की भी ख़वातीन हैं उसमें शामिल हैं, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा इसलिए कर रही हैं कि उनके ममालिक में उनको ग्रास रूट लेवल पे ही वो सहूलतें हासिल हैं जो मतलब ये कि आप मुल्क का नाम पैदा करने के लिए, अपनी मतलब ये कि ट्रेनिंग के लिए वो ज़रूरी होता है। हमारे यहाँ ग्रास रूट लेवल पे वो सहूलतें नहीं हैं बदकिस्मती से। मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है क्रिकेट, हॉकी, ख़ास तौर से स्क्वॉश हो गया या स्नोकर हो गया, इसमें हमने बड़ी मतलब ये परफॉर्मेंस पेश की है दुनिया में। और 1994 एक ऐसा साल था जिसमें हम 4 खेलों के वर्ल्ड चैम्पियन थे, यानी हॉकी, क्रिकेट, स्क्वॉश और स्नोकर। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वैसे तो हम चेस में भी मतलब ये रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन, और 1-2 दूसरे खेल हैं उसमें भी, लेकिन ये वो खेल हैं जो दुनिया में मतलब ये कि जाने पहचाने जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारे खिलाड़ियों में मतलब पोटेंशियल भी है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं वो बासलाहियत हैं, सिर्फ उनको मौक़े मिलने की देर है। अगर उनको सही मौक़े मिलें और ग्रास रूट लेवल पे वो चीज़ें जो मतलब उनकी ट्रेनिंग के लिए, बेसिक ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है, अगर वो उनको मैसर आ जाएँ तो मैं ये समझता हूँ इतनी कैपेबिलिटी भी है, इतनी कैपेसिटी भी है कि वो अपना भी और पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन हम देखें, हमारी जो सूबाई सिंध हुकूमत है, इसने मतलब इसकी वजारत खेल ने बड़े अच्छे काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने फ़रोग़ दिया है, और भी मतलब वो चीज़ें कर रहे हैं, ग्रांट भी मतलब देते रहे। यानी सिंध हुकूमत पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 8 या 10 करोड़ रुपए ग्रांट देती है, जबकि और कोई सूबाई हुकूमत नहीं देती। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम जब इतना पैसा खर्च करते हैं तो ये एक अच्छी बात है मतलब खेलों के फ़रोग़ के लिए, लेकिन हमें जो है मतलब बाकायदा टारगेटेड हमें काम करना चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए, कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हम पैसे खर्च कर रहे हैं किसी भी शोबे में खेल के, तो उसका रिजल्ट भी हमें मतलब ये कि आना चाहिए हमारे पास, तो उस जानिब हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। सिर्फ देखें, वैसे तो मतलब ये कि बड़े बड़े आप पूरे पाकिस्तान में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, खेलों के स्टेडियम बन गए और दूसरी चीज़ें बन गई हैं, लेकिन वहाँ मेंटेनेंस नहीं है। 1-8 साल तक तो सही रहते हैं, लेकिन उसके बाद ना सिर्फ मतलब उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, बल्कि प्लेयर्स भी आना बंद हो जाते हैं। तो एक बाकायदा मैनेज करना चाहिए इसको सही तरीके से। वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ख़वातीन में इतना पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी है कि उनको अगर मतलब ग्रास रूट लेवल पे उनके घरों के करीब उनको मौक़े मिले तो वो दुनिया के खेल में पाकिस्तान का सबसे बुलंद कर सकती हैं। लेकिन उनको मौक़े नहीं मिले, उसके बावजूद वो अच्छी परफॉर्मेंस पेश करें। कि हमारे मुल्क के अंदर ट्रेसी साहब एक अलमिया ये है कि जो खेल खेले जाते हैं उसको सरपरस्ती हासिल होती दिखाई नहीं देती है। गैर मुल्क के अंदर हम देखें तो उनको सरपरस्ती है। जो स्पॉन्सर करने वाले लोग हैं, अगर खेलों में रुझान बढ़ता ज़रूर नज़र आए तो वो इस तरफ ज़रूर आने की कोशिश करते हैं। शायद ये अलमिया है हमारा। अगर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड थोड़ी सी सपोर्ट कर ले तो शायद बहुत से खेल बेहतर होते दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, मतलब सपोर्ट की तो देखें ज़रूरत पड़ती है ना आपको। एंड रियाजुद्दीन साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि बहुत सी बच्चियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छा खेल सकती हैं,
लेकिन चूंकि आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं और ऐसा सच कोई आपके पास ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ें नहीं हैं कि जिनको वो अवेल कर कर आगे आ सके ना। अगर बच्चियां इस फील्ड में आगे आएँ तो वो बहुत अपना नाम भी कमा सकती हैं, अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकती हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी बच्चियां खेल सकती हैं, क्योंकि बच्चियों के पास बहुत टैलेंट है लेकिन हमें उनका इस्तेमाल नहीं आ रहा करना एक्चुअली। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप का भी तो बड़ा अहम रोल होता है ना। अब देखेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है जो है स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं होता किसी गेम्स का, हालांकि उनका काम है स्पॉन्सर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना कदम तो बढ़ाते हैं। क्या प्राइवेट जो सेक्टर है वो अपना हर वक्त किरदार अदा करते रहेंगे या फिर गवर्नमेंट सतह पर जो है बच्चों को जो है सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, है? बिल्कुल गवर्नमेंट सतह पर भी होना चाहिए बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स में इनको इंकरेजमेंट होनी चाहिए, इनको स्पॉन्सरशिप्स मिलनी चाहिए। देखिए इंटरनेशनली भी अब अगर आप उठाकर देखें तो वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। वो इसलिए प्रमोट करते हैं क्योंकि देखिए एक तो उनके मुल्क का नाम रोशन होता है, फिर दूसरा ये है कि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है। तो हमें हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि बच्चों को स्पोर्ट्स में इनको एक्टिव करें, इनको स्पॉन्सरशिप्स दें ताकि बच्चों को और हौसला बुलंद हो खेलने के लिए, और फिर उनमें ये रुझान भी पैदा होगा ना। जब वो गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को सहूलियत फ्राहम होंगी तो बच्चों को भी होगा कि नहीं, हमने अपने मुल्क का नाम इसमें रोशन करना है, हमने पाकिस्तान के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना। ये बताएं कि जिस तरह आप स्पोर्ट्स में आई हैं और जिस तरह आपका कोई एम लेकर ज़रूर आई होंगी, आपके टेनिस में पाकिस्तान के लिए खेलना है, अंडर 16 खेलना है, 18 खेलना है, 19 खेलना है, पाकिस्तान खेलना है, कोई एम है आपके पास? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का एम लेकर आई थी मैं, और जैसा कि अभी मैंने टेनिस ज्वाइन किया है तो इसी होप के साथ किया है कि मैं आगे इसमें बढ़ना चाहती हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना चाहती हूँ। अच्छा, टेनिस अभी आपने ज्वाइन किया है, कितने देर ट्रेनिंग करती हैं आप? 4 दिन। 4 घंटे आप करने, किस किस्म की ट्रेनिंग अभी आप कर रही हैं फिजिकली तौर पर? टेनिस के हवाले से ही कर रही हूँ। और अच्छा, इसमें कोचेज ने आपको डाइट के हवाले से कुछ कहा है कि इस टेनिस खेलना है तो ये डाइट पर अमल करना पड़ेगा? नहीं, डाइट के हवाले से तो नहीं कहा, लेकिन फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से कहा है कि आपको अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है और फिटनेस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, फिटनेस को मेंटेन रखने की ज़रूरत है। रियाज साहब, थोड़ी देर पहले बात हो रही थी स्पॉन्सरशिप के हवाले से, अगर हम बात कर लें अभी हाल ही में जो अख्ताम पजीर हुई है कराची गेम्स, उसमें हमने देखा कि हुकूमत का 1 रुपया नहीं लगा। बाकायदा तौर पर गवर्नर साहब ने यही कहा है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर थे उन्होंने भरपूर तौर पर जो है सपोर्ट किया। 42 गेम्स थे इस कराची गेम्स के अंदर, 5000 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट का हिस्सा नज़र आ रहे थे। तो जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर शायद स्पॉन्सर करने के लिए आपके पास बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, मज़ीद और क्या क्या गेम यकीनन हुकूमत को अपने सर्कुलर में रखना चाहिए, ऐसे गेम्स का इनेकाद करें तो शायद पाकिस्तान के लिए और बेहतर प्लेयर्स निकल कर सामने आएंगे। शहजाद, देखें स्पॉन्सरशिप जो है ना आज के जदीद और तरक्की याफ्ता दौर में बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो आपका काम नहीं चल सकता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं या किसी भी फेडरेशन के या मतलब वो सेक्रेटरीज होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, ये उन पर मुनहसर होता है कि उनका सेल्स डिपार्टमेंट जो है किस तरह से काम कर रहा है। वो मतलब इसमें ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करें, ऐसी कोई प्रोडक्ट मतलब इंट्रोड्यूस करें जिसके ज़रिए स्पॉन्सर जो हैं आएँ। आपने ये देखा कि कराची गेम्स में बिल्कुल सही कहा कि गवर्नर सिंध साहब की इनपुट थी और फिर अपना कराची के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर रहमान साहब की थी। तो मतलब ये लोग ऐसे हैं जो मतलब अपने मतलब जो प्रोफेशन है उसमें मतलब बड़ा मतलब इनका एक साउंड अच्छा किरदार रहा है। तो इन्होंने मतलब ज़ाहिर है ऐसे लोगों को हायर किया होगा, ये ऐसे लोगों से रब्ता किया होगा जो स्पॉन्सर लाने में मददगार साबित हुए। आप ये देखें कि जो कराची हॉकी एसोसिएशन की मिसाल आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में कोई एसोसिएशन या कोई फेडरेशन इस काबिल नहीं है कि वो स्पॉन्सर्स को लेके आए, लेकिन यही मिसाल कराची हॉकी एसोसिएशन ने कायम की। जो सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन थे कि उन्होंने मतलब ये कि हमने देखा कि कराची के इसी ग्राउंड में कितने मतलब लाखों रुपए के इनामात भी होते थे, जब टीमें जीतती थी तो उनको लाखों रुपए भी दिए जाते। तो ये विल की बात है और प्रोफेशनल अप्रोच की बात है और अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल करने की बात है, तो कि आप कितना उसमें कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं। अब यहाँ पे ये कि जितनी भी फेडरेशन है या एसोसिएशन है वो रवायती तौर पे मतलब काम करती हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, लेकिन अगर आप सही जगह पर हिट करेंगे और सही जगह मतलब जाके बात करेंगे तो यकीनन आपको उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्ड मिलेगा और मिलना भी चाहिए। आप ये देखें कि कराची हॉकी एसोसिएशन, जैसे कि हमने सैयद हैदर हुसैन का जिक्र किया कि उन्होंने मतलब इतनी स्पॉन्सरशिप लेके आए और उन्होंने पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल कायम की कि लाखों रुपए के इनामात दिए। मैं ही समझता हूँ कि उनकी इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मेरे ख्याल से जो बड़े थे उन्होंने ज़रूरत महसूस की कि उनको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सेक्रेटरी मतलब
बन गए, वो इसमें आसानी हुई। और अब आप ये देखें कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो अपने खिलाड़ियों की कई सालों से मकरूज थी, जब हैदर हुसैन सेक्रेटरी हुए तो उन्होंने उन पैसों का करोड़ों रुपए का इंतजाम किया और उनका जो है कर्जा उतार दिया। अच्छा, हैदर हुसैन की बात चल रही है तो रियाज साहब थोड़ी सी बात हैदर हुसैन की भी कर ले। अपने मुखालफिन को लेकर हैदर हुसैन भी अब साथ चलने का इरादा कर लिया। उन्होंने अभी हाल ही में जो है शहबाज सीनियर से भी मुलाकात की है, हॉकी की बेहतरी के लिए काम करने के लिए उनको भी ऑफर्स किए है। हालांकि माजी में अगर देखें तो शहबाज सीनियर के लिए काफ़ी जो है मनफी रुझान रखते थे हैदर हुसैन, लेकिन अब शायद एक पेज पे नजर आ रहे हैं। इसी तरह हैदर हुसैन असलाउद्दीन के हवाले से भी बात कर लें तो उनके लिए भी मनफी रुझान रखते थे, आज उनके साथ वो खड़े हैं असलाउद्दीन भी। तो हैदर हुसैन तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ये जो मनफी लोग हैं अगर ये हैदर हुसैन के साथ आ जाएं तो समझते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी जो है थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। देखिए, मैं होना तो यही चाहिए कि जितने भी मतलब लोग हैं वो उसमें अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें। असल में हर तमाम जितने भी लोग हैं उनके अपने एक मफादात होते हैं, तो वो अपने मफादात के तहत अपने गोल। आप समझते हैं कि असलाउद्दीन मफादात के तहत जो काम कर रहे थे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक के अपने अपने मफादात होते हैं। मैं इस्लाउद्दीन की उनकी स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा। देखें, इस्लाउद्दीन एक बहुत बड़े मतलब ये खिलाड़ी ने 1978 की पाकिस्तान की जो टीम थी उसके वो कप्तान थे और उसने वर्ल्ड कप जीता था, तो उनके क्रेडिट पे चीज़ है। शहबाज पे कितने इल्जामात हैं, आपको खुद पता है कि शहबाज सीनियर पे कितने इल्जामात हैं। देखिए, इल्जामात होना किसी के ऊपर भी आप किसी पे भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वो इल्जामात प्रूफ नहीं हो उस वक्त तक आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। तो जिन लोगों के आप नाम ले रहे हैं इन पे इल्जामात तो हैं, लेकिन ये कि आप देखें ना कहाँ पे मतलब इल्ज़ाम साबित हुए। तो जो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं तो उनमें मतलब इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि वो इल्ज़ामात को साबित करें। मैं किसी की मतलब दिफा नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हैदर हुसैन जिस तरह से काम कर रहे हैं, एक अच्छे मतलब जो अहदेदार होता है उसको इसी तरह से काम करना चाहिए। और अगर कोई मुखालफिन है तो मैं तो समझता हूँ सबसे पहले उनके पास जाना चाहिए। अगर आप अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं और आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं तो बिल्कुल यही किरदार होना चाहिए कि आप ऐसे लोगों के पास जाएँ, उनसे कहें कि जी अगर मुझ में कोई मतलब मेरे मुतालिक आपको कुछ वो है तो आप मतलब बताएं, आप मामलात क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। ये एक अच्छी चीज़ है और ऐसा होना चाहिए। इसी में मतलब हम सबका भला भी है और खेलों की तरक्की भी है। बिल्कुल। ट्रेसी एंड मिसी साहिबा, ये बताएं कि एक मैसेज खेलों के हवाले से क्या देना चाहेंगे वालिदैन को? वालिदैन को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को खेलों की तरफ उसके रुझान में लाइए और उनको इनकरेज करें कि वो खेलों की तरफ ज़्यादा एक्टिविटीज़ अपनी जो है ना वो करें, ताकि उससे देखें ना आपके एक तो बच्चे सेहतमंद भी रहेंगे और दूसरा ये कि जिस तरीके से बच्चे आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन्स और टेक्नोलॉजी में इतना मगन हो गए हैं कि बच्चों को अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की कोई वो देखें, क्योंकि इससे क्या हुआ है कि हमारा जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। चूँकि बच्चे घर में ऑब्वियसली सी बात है, बच्चा लंच कर रहा है, डिनर कर रहा है, फिर लेट कर फ़ोन यूज़ कर रहा है, तो फिजिकल एक्टिविटी उसकी कैलोरीज बर्न नहीं हो रही हैं उसमें। अब चूँकि वॉकिंग नहीं है, कोई फिटनेस नहीं है, तो वो चीज़ें अंदर ही अंदर डेवलप होकर कितने हमारे बच्चे छोटी सी उम्र में जो है वो डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। दूसरी ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों में भी ये इन हो गई है बीमारी। तो बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्राई एंड मैसी साहिबा। पबीना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।